हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 एमसीक्यूज ऑन डेटाबेस। तो यहाँ पर जितने भी हम 50 एमसीक्यूज करने वाले हैं ये वो 50 एमसीक्यूज है जो मोस्टली हर बार डेटाबेस के ऊपर पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस। तो डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या है? करेक्ट आंसर हमारे पास है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बी। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी एक्सेस्ड, अपडेट एंड मैनेज कैन नॉट बी। तो ये आंसर नहीं हो सकता। कलेक्शन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन विदाउट ऑर्गेनाइज नहीं, इसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते। तो हमारा जो आंसर है थर्ड, सी आंसर है ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड, अपडेट एंड मैनेज्ड। तो व्हाट इज डेटाबेस? सी आंसर, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड, अपडेट और मैनेज्ड। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज डीबीएमएस। तो डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस is a collection of queries. DBMS is a high level language. DBMS is programming language and DBMS store, modifies and retrieves data. तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, DBMS stores, modifies and retrieves data. फोर्थ क्वेश्चन इज हु क्रिएटेड द फर्स्ट DBMS। तो जो फर्स्ट DBMS किसने क्रिएट किया था? हमारा आंसर है बी, चार्ल्स बैकमैन। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। किस तरह का डेटा हम डेटाबेस की फाइल में स्टोर कर सकते हैं? इमेज ओरिएंटेड डेटा, टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग डेटा, डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमारा आंसर है फिफ्थ, डी। यस, हम डेटाबेस में चाहे वो इमेज है, टेक्स्ट है, वीडियो, ऑडियो, हर तरह का डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन इज इन विच ऑफ फॉलोइंग फॉर्मेट्स डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इमेज, टेक्स्ट, टेबल एंड ग्राफ। अभी जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था इसमें था कि विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। किस तरह का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस में? तो वो इमेज भी हो सकता है, फाइल भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो और वीडियो। अब जो हमारे यहाँ पर सिक्स क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स, यानी जो हम डेटा, जो हम ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, फाइल्स जिसको भी हम स्टोर करते हैं डेटाबेस में, किस तरह स्टोर करते हैं? वो जो फॉर्मेट होता है तो हमारे पास इमेज में होता है, टेक्स्ट में, या टेबल में, या ग्राफ में। तो हमारा आंसर है सी, टेबल फॉर्मेट में हम डेटा को सेव करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डेटाबेस। तो यहाँ पर जो डेटाबेस का जो टाइप है कौन सा नहीं है? हायरार्किकल डेटा को भी हम रखते हैं, नेटवर्क भी टाइप है और डिस्ट्रीब्यूटेड भी टाइप है। यहाँ पे डी, डिसेंट्रलाइज्ड हमारा डेटा टाइप नहीं होता है। एट्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए DBMS सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर DBMS सॉफ्टवेयर एक्सेस है, एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट ये हमारे DBMS के सॉफ्टवेयर नहीं हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है एक्सेस इज द सॉफ्टवेयर ऑफ DBMS। नाइन्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप ऑफ ए रिलेशनशिप आर देयर इन MS एक्सेस। तो MS एक्सेस में जो हम यहाँ पर रिलेशनशिप दे रहे हैं कितने टाइप से हम दे सकते हैं? 3, 4, 5, नन ऑफ दिस। तो हम 3 टाइप से रिलेशनशिप दे सकते हैं। टेंथ क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू इंक्लूड पिक्चर डेटा टाइप मस्ट बी। तो यहाँ पर जो पिक्चर का डेटा टाइप वो किस तरह होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए? OLE, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड फॉर्म में, हाइपरलिंक, यस एंड नो एंड नन ऑफ दिस। तो हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा ए ऑप्शन को, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। 11th क्वेश्चन इज ए टेम्पलेट इज ए। टेम्पलेट क्या है? पैटर्न ऑफ वर्कशीट, हेडिंग, टाइटल एंड थीम। तो हमारा आंसर है ए, पैटर्न ऑफ वर्कशीट। 12th क्वेश्चन इज ईमेल क्लाइंट इज द फीचर ऑफ। ईमेल जो क्लाइंट होता है वो किसका फीचर है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस एंड आउटलुक। MS आउटलुक का ये फीचर है ईमेल क्लाइंट। 13th क्वेश्चन इज ए डैश इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली एज अ सीरीज ऑफ रिकॉर्ड्स इन टेबल, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस एंड वेब पेज। तो हम जो डेटा को, कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली एज अ सीरीज ऑफ रिकॉर्ड, किस तरह की सीरीज होती है? रिकॉर्ड इन अ टेबल फॉर्मेट। तो वो हमारा डेटाबेस में ही हम उसे करते हैं। 14th क्वेश्चन इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड ए। तो जो इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स हम कहाँ पर रखते हैं? सिर्फ डेटाबेस में ही ये पॉसिबल है। 15th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा स्टोर्ड इन अ मीनिंगफुल वे यूज्ड फॉर मैनिपुलेशन एंड अपडेटिंग। सो करेक्ट आंसर इज डेटाबेस। यस, डेटाबेस में हमारे पास जो भी डेटा होता है, जो भी डेटा का हम कलेक्शन है उसे हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं और एक मीनिंगफुल वे में
उसको मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ कहाँ डेटाबेस में ही पॉसिबल है। 16th क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज द डेटा इन फॉर्म ऑफ ट्री विद नोड्स। तो जो भी डेटा हम डेटाबेस में रखते हैं उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं और एक ट्री की फॉर्म में वो होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर है बी ऑप्शन, हायरार्किकल डेटाबेस। 17th क्वेश्चन इज द डेटाबेस स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन। तो यहाँ पर डेटाबेस में जो भी हम इंफॉर्मेशंस को स्टोर हो रही है वो किस फॉर्म में हमारे पास होती है, रो एंड कॉलम की फॉर्म में। 18th क्वेश्चन इज टू लोकेट ए डेटा आइटम फॉर स्टोरेज। तो डेटा स्टोरेज के लिए उसे हम फील्ड कहेंगे, फीड कहेंगे, डेटाबेस या फैच, तो उसे कहा जाता है फैच। In 19th question, in a relation database, a data structure that organize the information about a single topic into row and column। तो डेटाबेस में जो भी हम डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है उसे हम रो और कॉलम के फॉर्मेट में ही रखते हैं। और इन रिलेशन डेटाबेस, तो रिलेशन डेटाबेस को हम क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। और जो भी डेटा यहाँ पर रखा जा रहा है रो और कॉलम, तो वो किस फॉर्मेट में होता है हमारे पास, टेबल फॉर्मेट में। तो 19th क्वेश्चन का आंसर है सी, टेबल। 20th क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड ए। तो जो डेटाबेस में सबसे छोटी इकाई जो हमारी होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं फील्ड। सेल हमारा एक्सेल में होता है तो इसमें हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो है हमारे पास फील्ड। 21st क्वेश्चन इज द हाईएस्ट यूनिट ऑफ हायरार्की ऑफ डेटा इन डेटाबेस। तो अभी हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, स्मॉलेस्ट क्या है, फील्ड है। अगर आपको पूछा जाए द हाईएस्ट यूनिट ऑफ हायरार्की ऑफ डेटा इन डेटाबेस, तो यहाँ पर हमारा आंसर है रूट एलिमेंट, डी। 22nd क्वेश्चन इज द कार्डिनलिटी प्रॉपर्टी ऑफ ए रिलेशन रेफर टू द नंबर ऑफ डेटाबेस, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ टेबल्स। तो कार्डिनलिटी किसे कहा जाता है, नंबर ऑफ टपल्स। तो टपल क्या होते हैं हमारे पास, रोज। तो यहाँ पर हमारा आंसर है नंबर ऑफ रोज। 23rd क्वेश्चन इज रोज ऑफ ए रिलेशन आर कॉल्ड। तो रोज का जो रिलेशन है उसे क्या कहा जाए, रोज को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, टपल्स। तो बी आंसर आएगा आपके पास, टपल्स। 24th क्वेश्चन इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड ए। तो जो यहाँ पर कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स है उसे क्या कहा जाता है, कैरेक्टर, फील्ड, डेटाबेस एंड रिकॉर्ड। तो उसे हम कहते हैं डेटाबेस। 25th क्वेश्चन इज डीबीएमएस इज ए कंप्राइज्ड ऑफ टेबल दैट मेड अप ऑफ रो कॉल्ड डैश एंड कॉलम कॉल्ड। तो यहाँ पर रो को क्या कहा जाता है, कॉलम को क्या कहा जाता है डीबीएमएस में। तो रो को यहाँ पर कहा जाता है रिकॉर्ड और कॉलम को बोला जाता है फील्ड। तो हमारा आंसर है बी, रिकॉर्ड एंड फील्ड। 26th क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टोर्ड क्वेश्चन अबाउट इंफॉर्मेशन इन ए डेटाबेस। तो उसे कहा जाता है डेटाबेस में क्वेरी। 27th क्वेश्चन इज ए प्रोग्राम दैट जनरली हैज मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देन ए डीबीएमएस इज कॉल्ड ए फ्रंट एंड, रिपोजिटरी, बैक एंड एंड फॉर्म। तो उसे हम कहते हैं डी, फॉर्म। 28th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज डैश आर कंटेन इन डेटाबेस। तो डेटाबेस में हम क्या रखते हैं, टेबल भी होते हैं हमारे पास, क्वेरी भी, फॉर्म भी। यहाँ पर आंसर आएगा आपके पास डी, ऑल ऑफ दीज। 29th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ पर हमें जो ये ऑर्डर दे रखा है इसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के फॉर्म में सेट करना है। तो कैरेक्टर के बाद हमारे पास होता है फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल और फिर डेटाबेस। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। 30th क्वेश्चन इज व्हाट इज द ओवरऑल टर्म फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, वेब डिज़ाइनिंग है, डेटाबेस मैनेजमेंट है। तो ये सारे जो टर्म है, जैसे क्रिएटिंग हो गया, एडिटिंग करना, फॉर्मेटिंग करना, उसको स्टोर करना और रिट्रीव करना, ये सारे ही हम सिर्फ डेटाबेस मैनेजमेंट में कर सकते हैं। 31st क्वेश्चन इज द कोड दैट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज टू परफॉर्म दियर डेटाबेस टास्क इज रेफर्ड टू एज। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा BSQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। 32 क्वेश्चन इज डीबीएमएस हेल्प टू अचीव। डीबीएमएस हमें हेल्प करता है क्या अचीव करने में, डेटा को इंडिपेंडेंस, सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ डेटा, सिलेक्शन ऑफ डेटा, बोथ 1 and 2 या AB। तो यहाँ पर हमारा आंसर है डी, बोथ 1 and 2 और AB। 33 क्वेश्चन इज डैश प्रोवाइड्स टोटल सॉल्यूशन टू रिड्यूस डेटा redundancy, inconsistency, dependence and in unauthorized access of data। तो यहाँ पर आंसर है DBMS, टेबल्स, डेटाबेस एंड प्रोटेक्शन पासवर्ड। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन इज DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
34th question is periodically editing, changing and deleting file record is called dash file। तो उसे हम क्या कहते हैं, जिसे कि जो कि हमने फाइल को एडिट करना है, चेंजिंग करना है, डिलीटिंग करना है, फाइल रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है, अपडेटिंग फाइल। 35 question is architecture of database management can be viewed as 2 levels, 4 levels, 3 levels and 1 level. Correct answer is 3 levels. 36th question is an advantage of the database management approach is A. Data is dependent on program. B. Data redundancy increase. And C. Data is integrated and can be accessed by multiple program. And D. All of the above. तो यहाँ पर जो हमारा 36 क्वेश्चन का आंसर है, डेटा इज इंटीग्रेटेड एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल प्रोग्राम्स। 37th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रॉबैक ऑफ DBMS। तो DBMS का यहाँ पर ड्रॉबैक क्या था, इंप्रूवमेंट इन डेटा, बैकअप एंड रिकवरी एंड कॉम्प्लेक्सिटी and maintenance of data integrity. C. Complexity. 38th question is in which of the following database are used? Database use होता है banking, finance, sales and all of these. D answer is correct, all of these. 39th question is a database that contain tables linked by common field is called A. Centralized database. B. Flat file database. C. Relational database and D. All of these. ये तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है C. Relational database. 40 क्वेश्चन इज ओरेकल इज ए डैश। ओरेकल क्या है, हार्डवेयर है, हाई लेवल लैंग्वेज, RDBMS एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हम जो ओरेकल प्रोग्राम को यूज़ करते हैं RDBMS। अब ये RD रिलेशनल, D R से रिलेशनल, D से डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। C इज करेक्ट आंसर। 41 क्वेश्चन इज ए सेट ऑफ पॉसिबल डेटा वैल्यूज इज कॉल्ड एट्रीब्यूट, डिग्री, टपल एंड डोमेन। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है D डोमेन। 42 question is the purpose of the primary key in a database is to unlock the database, provide a map of the data, uniquely identify a record and none of these। तो यहाँ पर जो प्राइमरी की का जो मेन पर्पस है, यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड। C। 43 is in files there is a key associated with each record which is used to differentiate among different records. For every file there is at least one set of keys that is unique. Such a key is called। तो यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएट हम क्रिएट करते हैं डिफरेंट रिकॉर्ड्स में, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं प्राइमरी की। 45 क्वेश्चन इज द पर्टिकुलर फील्ड ऑफ ए रिकॉर्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इज कॉल्ड द की फील्ड, प्राइमरी फील्ड, मास्टर फील्ड एंड ऑर्डर फील्ड। तो उसे हम कहते हैं B प्राइमरी फील्ड। 46 क्वेश्चन इज डैश is a primary key of one file that also appear in another file, physical key, primary key, foreign key and logical key। तो उसे हम कहते हैं foreign key। C is the correct answer। 47 dash is an invalid type of database key। Correct answer is A structured primary key, invalid type of database key। 48th question is key to represent relationship between tables is called। तो उसे हम कहते हैं C foreign key। 49th is an entity set that does not have sufficient attributes to form a primary key is A strong entity set, weak entity set, simple entity set and primary entity set। तो उसे कहा जाता है weak entity set B। Last 50 questions is relationship can be divided into one to one, many to one, one to many and all of these। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हम जो रिलेशनशिप है उसे 3 टाइप से दे सकते हैं, 1 to 1, many to 1 एंड 1 to many। सो करेक्ट आंसर इज D ऑल ऑफ दीज। आज के इस वीडियो में 50 MCQs डेटाबेस से रिलेटेड मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और हमने पहले भी MS वर्ड, पावरपॉइंट और एक्सेल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए हैं। आप उसे भी जाके चेक कर सकते हैं। उनका लिंक वीडियोस का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कहीं डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।